श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने के क्रम में हम लोग पाठ संख्या 22 पे पहुंच गए हैं और भाव व्याख्या में इस 22वें पाठ में हम लोग डिस्कस करेंगे नवम भाव, जिसको भाग्य और धर्म भाव भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भाव। किसी की भी कुंडली में अगर एक भाव ये कम से कम बलवान हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों पर ये अपने आप अकेले प्रभाव रखता है। जी हाँ, इसी पर चर्चा करेंगे। नवम भाव को जीवन में सौभाग्य, सही ज्ञान, धर्म, पिता गुरु से मिलने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसी को दर्शाता है, जो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है और इसी के लिए जिम्मेदार होती है। यह एक शुभ भाव में आता है। नवम भाव यह जानने में आपको सक्षम बनाता है कि पिछले जन्म के परिणाम स्वरूप, अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप आपके क्या संचित भाग्य हैं और इस जन्म में जो आप काम करेंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये मेन जो है भाग्य को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर भाग्य, धर्म, पिता, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जब बात करेंगे तो ये सबसे शुभ और महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। पिता, सद्गुरु, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, दर्शन शास्त्र, नैतिक मूल्यों और दैवीय कृपा से जुड़ा भाव होता है। इन सब चीज़ों का जब विचार करना होता है तब इस नवे भाव को यहाँ से हम देखते हैं और यहीं से पता चलता है। अच्छे कर्म, आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव कितना रहेगा, पुण्य और पाप की तरफ आप कितना अपने इस जन्म में अग्रसर होंगे। बेसिकली ये पुण्य को दिखाता है। अब पुण्य छीड़ होगा तो पाप की तरफ ऑटोमेटिक इंसान जाने लगता है। ये जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन के लिए भी उत्तरदायित्व होता है नवा भाग। अगर इस भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति है, दृष्टि है या अच्छे संबंध बन रहे हों तो उनका समय आने पर इंसान को रातों रात जीवन उनका बदल सकता है और अच्छे परिणाम उनको मिल सकते हैं। लौकिक परलौकिक दोनों जगह पर उनको उच्च स्थान प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। किससे? सिर्फ नवे भाव को देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि इस भाव में गुरु की खुद अगर यहाँ पर हो या सूर्य यहाँ पर हो, क्योंकि गुरु भाग्य निर्माता, ज्ञान प्रदाता और शुभ ग्रह हैं। सूर्य पिता के तुल्य माने गए, गुरु पर भी पिता का अंश आता है जो गुरु से कनेक्ट करते हैं। तो वो दोनों अगर इस भाव में है तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है और इंसान को ये देख के बताया जा सकता है कि इसके जीवन में शुभाशुभ परिणाम मिलेंगे। संबंधों की बात करें तो यहाँ नवम भाव को पिता, गुरु, अच्छे सलाहकार जो होते हैं जीवन में मिलते हैं। किसी भी रूप में वो मिल सकते हैं, आपके मित्र के रूप में मिल सकते हैं, रिश्तेदार के रूप में मिल सकते हैं, सहकर्मी के मिल सकते हैं, पड़ोसी के रूप में आपके मिल सकते हैं। कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी गणना यहाँ से करते हैं कि आपके जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो आपको गलत रास्ते पे जा रहे होंगे बताकर, समझाकर, डांट कर, दो थप्पड़ मारकर सही रास्ते पे ले आएंगे, और कितने ऐसे होंगे कि आप अच्छा कर्म भी कर रहे होंगे, आपको गाइड करके भड़का देंगे, ठीक, दूसरे रास्ते पे, गलत रास्ते पे आपको प्रेरित कर देंगे। तो इसका विचार इस भाव से किया जाता है। नवम भाव अगर बली है कुंडली में और ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है तो ये लोग जीवन में सीखना, सिखाना, धार्मिक यात्राएं करना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सत्य चित्त वाले होना और न्याय प्रणाली में विश्वास रखना, इस तरह के मूल प्रवृत्ति के होंगे जो जीवन में आप उनको पाएंगे, उस तरफ इंक्लाइंड रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें भी कुंडली में देखी जाती है, बट अगर ये घर इसके स्वामी बलवान है, यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आप नैतिक मूल्यों के साथ पाएंगे इस व्यक्ति को और लोगों को सीखने सिखाने में, खुद भी सीखने, उम्र निकल जाएगी लेकिन सीखने से मन नहीं भरेगा। कुछ मिल गया तो सीखने लगेंगे और कोई मिल गया, किसी को कुछ नहीं आता तो उसको भी सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। ऐसे लोग अच्छे स्कॉलर हो जाते हैं, प्रोफेसर अच्छे होते हैं, टीचर बन जाते हैं या किसी अन्य फील्ड में वो अच्छा काम करते हैं। धर्म त्रिकोण में यह आता है नवम भाव। धर्म त्रिकोण 1, 5th एंड 9th होता है, तो यहाँ से लौकिक और परलौकिक प्राप्तियां दोनों आप विचार कर सकते हैं। राशि की बात करें कि वैसे तो ये भाव जो होता है कुंडली में, ये भाव है शुभ भाव में ही अपने आप में है, हर किसी के लिए शुभ होता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं
कि उस राशि के जातक के लिए ये कुछ ज़्यादा ही असरदार होते हैं। जैसे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन राशियों के लिए ये भाव कुछ ज़्यादा ही असरदार और प्रभावकारी हो जाता है। समय समय पर ऐसे परिवर्तन लेके आता है, ऐसे योग बनाता है कि इनका जीवन अचानक से बदल जाता है। तो आशा करते हैं कि ये पाठ 22वां आप लोगों को समझाने में हम सक्षम हो पाए होंगे और आप भी इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोग पाठ को क्रम से देखिएगा, एक ही बात बार बार बोलता हूँ, क्रम से देखेंगे, कंटिन्यूअस देखेंगे और थोड़ा सा इसका बीच बीच में रिवीजन कर लिया करेंगे। तो आप ज्योतिष कोई इतनी बड़ी हवा नहीं है कि आप प्रयास करेंगे समझ नहीं पाएंगे। ज्योतिष को जानना और समझना जरूरी होता है। मैं तो कहता हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर किसी को होनी चाहिए इसके बारे में। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ऐसे फील्ड में हम लोग चले जाते हैं जहाँ की हमें ज़रूरत नहीं होती, उसकी भी हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर किसी को होनी चाहिए। जानकारी बाकी अगर आपको अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। श्री सीताराम।